आपका पहला सवाल, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा दी है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी थाईलैंड, सी श्रीलंका, डी इजराइल। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थाईलैंड। भारतीय 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 की अवधि के दौरान बिना वीजा के थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं। थाईलैंड ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है ए एरो 360, बी गरुड़ एरोस्पेस, सी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम, डी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। रत्न इंडिया एंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाली ड्रोन कंपनी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को ड्रोन निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से टाइप प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आपका अगला सवाल, विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी USA। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। दुनिया का पहला AI सेफ्टी समिट यूरोपीय देश ब्रिटेन में शुरू हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर समेत कई देश हिस्सा ले रहे हैं। आपका अगला सवाल है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? आपका ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी शेखर कपूर, सी अनुराग ठाकुर, डी अमिताभ बच्चन। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेखर कपूर। मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल की अध्यक्षता करेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल का 54वां संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। आपका अगला सवाल, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए जो रूट, बी मोइन अली, सी डेविड विली, डी आदिल रशीद। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डेविड विली। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड विली ने विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 33 साल के विली ने 2015 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। अब तक उन्होंने इंग्लैंड के लिए 70 वनडे और 43 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आपका ऑप्शन है ए राशिद खान, बी जसप्रीत बुमराह, सी कुलदीप यादव, डी शाहीन अफरीदी। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने 51वें वनडे मैच में अपने 100 वनडे विकेट हासिल किए। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के नाम था। आपका अगला सवाल है, हाल ही में क्रिकेट से संबंधित बेसबॉल शब्द किस शब्दकोश में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है ए वेबस्टर, बी कॉलिंस, सी ऑक्सफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कॉलिंस।
हाल ही में क्रिकेट से जुड़ा शब्द बेसबॉल प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। इस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में आक्रामक रुख अपनाने के लिए किया जाता है। यह शब्द का प्रयोग सबसे पहले एंड्रयू मिलर ने किया था। आपका अगला सवाल है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? आपका ऑप्शन है ए रतन टाटा, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन का इंटीरियर लकड़ी से बनाया गया है। 3 कोच वाली यह ट्रेन एकता नगर या केवड़िया को अहमदाबाद से जोड़ेगी, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। आपका अगला सवाल, अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत एवं किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेलवे लिंक परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त रूप से क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह रेलवे लिंक परियोजना दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगी। अगरतला कोलकाता मार्ग पर यात्रा 10 घंटे रह जाएगा। आपका अगला सवाल है, हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 नवंबर, बी 29 अक्टूबर, सी 30 अक्टूबर, डी 31 अक्टूबर। समय शुरू हुआ अब। सही जवाब है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। साल 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया था। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपका ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी के राहुल, सी हार्दिक पांड्या, डी विराट कोहली। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। वनडे विश्व कप 2023 के 29वें मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 20वें और भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। आपका अगला सवाल, नया अध्ययन क्या कहता है? चंद्रमा की आयु कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 50 मिलियन वर्ष पुराना, बी 40 मिलियन वर्ष पुराना, सी 30 मिलियन वर्ष पुराना, डी 20 मिलियन वर्ष पुराना। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 40 मिलियन वर्ष पुराना। नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा लगभग 40 मिलियन वर्ष पुराना है। ऐसा लगता है कि इसका निर्माण लगभग 4.46 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसका निर्माण सौर मंडल के निर्माण के पहले 110 मिलियन वर्षों की समयावधि के भीतर हुआ था। आपका अगला सवाल है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गाय के, बी भेड़ के, सी हथनी के, डी बकरी के। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भेड़ के। दरअसल सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। आपका अगला सवाल, सबसे पहले मोटरसाइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए चीन में, बी भारत में, सी जर्मनी में, डी जापान में। समय शुरू हुआ अब।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल का सबसे पहला विकास सन 1885 में डेमलर और विलियम मेबैक ने जर्मनी में किया था। आपका अगला सवाल, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आपका ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी बाबर आजम, सी ग्लेन मैक्सवेल, डी एडन मार्कराम। समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। ग्लेन मैक्सवेल ने नेदरलैंड्स के खिलाफ महज 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मैक्सवेल ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 8 छक्के लगाए।